ओके। आज का जो टॉपिक है इट विल बी मोशंस। मोशंस इज अगर कोई तुमसे पूछे कि मोशन क्या होता है, देखो मोशन इसके दो टर्म्स होते हैं। अगर तुम इसको फिजिक्स की सेंस में बात करो, मोशन इज समथिंग लाइक कोई मूव कर रहा है या कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, दैट इज ए मोशन। ठीक है। हम उसी सेम चीज के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी सेम वे से हम उसको लेते हैं कि व्हाट इज ए मोशन। मोशन कुछ नहीं होता, मोशन इज समथिंग कि जो तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज पार्लियामेंट में नहीं, बहुत लिमिटेड वे में काम चलता है कि सब लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कोई बिल है तो उसको पास करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है। बट स्पेसिफिकली मोशंस हम इसको यहाँ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस चीज के बीच में अपना एक चीज का और स्टार्टिंग कर सकें कि हमें लगता है कि यार इस बिल के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, हम एक मोशन करेंगे। हमें पेगासस का इश्यू आ रहा था, हम उसके ऊपर एक मोशन करेंगे। ठीक है। तो उस चीज को स्टार्टिंग करने के लिए कोई हमें एक फोर्स चाहिए होती है। ठीक है। जैसे न्यूटन का लॉ नहीं होता कि जब तक तुम उस पर फोर्स नहीं मारोगे तब तक वो चीज हिलेगी नहीं। ठीक है। इट विल स्टे रिमेन एट द रेस्ट। तो सेम चीज होती है, जब तक हम मोशंस हम एक पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक कुछ चीजें अपने ऑटोमेटिकली नहीं होती। ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव ए मोशन। ठीक है। सो मोशंस काफी तरह के होते हैं। हम मोस्टली आई गेस 95 96% मोशंस को हम देख लेंगे। ठीक है। नो, डिबेट इज नॉट ए मोशन। मोशन इज समथिंग व्हेन इंट्रोड्यूस समथिंग इनटू द normal proceeding or normal functioning of that house so that it can be interrupted or it can be stopped, then you start whatever you want to do. That is your motion. मोशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसलिए मोशन इज समथिंग कि कभी पूछ सकते हैं, अब तुमसे पूछ रहे कि व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन। अब तुम रोज न्यूज में पढ़ते हो कि यार आज पेगासस के ऊपर एक, आज कांग्रेस के इस एमपी ने एडजर्नमेंट मोशन डाल दिया, इट कैन इसमें एडजर्नमेंट मोशन डाल दिया। अगर तुमसे पूछे कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है, फिर क्या बोलोगे तुम? ठीक है, पेपर में आ गया कि व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन, सब्स्टेंटिव मोशन क्या होता है। सो हमें हर तरह से देखना पड़ेगा ना पॉलिटिकल। हम अगर हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। ठीक है। सो दैट्स द इशू। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन। ठीक है। नाम में ये सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई बेस हो, जिसमें कोई बात हो, जिसमें कुछ ये होता है ना, दम हो किसी चीज के अंदर, दैट इज सब्सटेंटिव। सेम जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसी को तुम कर सकते हो। मोशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड इट कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ योर पार्लियामेंट्री। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर आता है पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, दे कॉल इट पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर यूज होते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। सो ऑल द मोशंस आर टाइप ऑफ ए पार्लियामेंट्री डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन पार्लियामेंट फॉर द फंक्शनिंग और फॉर द एनीथिंग इन फ्यूचर। ठीक है। जो कि पार्लियामेंट में हम हेल्प कर सके। ओके। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव। इंग्लिश का वर्ड है सब्सटेंटिव, जिसमें कोई दम हो, जिसमें कोई बात हो, सेम है। ये सेम मोशन होता है जो एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के लिए किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, impeachment of president, removal of election commissioner, or removal of your judge, removal of your CGI, removal of your UPSC chairman। ठीक है। these are substantive motions। अगर तुमने, मैं तुम्हें पढ़ा था पार्लियामेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट के अंदर, कि प्रेसिडेंट को जब हम रिमूव कराते हैं तो उसके अंदर दोनों एमपीज पार्ट लेते हैं, राज्यसभा के भी है, लोकसभा के भी, और साथ में उसमें नॉमिनेटेड बंदे भी पार्ट लेते हैं। ठीक है। बट तुम उसको लेके कैसे आओगे पार्लियामेंट के अंदर? तुम एक सब्सटेंटिव मोशन, एक डिवाइस होता है पार्लियामेंट के अंदर, तुम उसको यूज करोगे। उसके अंदर लिख के दोगे कि दिस मोशन इज फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, देन तुम उसको लेके आओगे। ठीक है। तो पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज होती नहीं कि तुम उसको ऐसे उठा के ले आओ। हर एक वे होता है। तो सब्सटेंटिव मोशन एक वे होता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कराने की बात हो रही है, तो हम इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मोशन, उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डील करने के लिए सब्सटेंटिव मोशन यूज होता है। ओके। नेक्स्ट योर सब्स्टिट्यूट मोशन। ये वो मोशन होता है जो ओरिजिनल मोशन के बदले अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने प्रेसिडेंट का मोशन हमने लगाया कि प्रेसिडेंट को हमें हटाना है। हमने उसमें एक दिया कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हमने ऐसा बोल दिया। उसमें हमने कुछ नहीं बोला, हमने उसमें बोला कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। बट तुम्हें लगता है कि यार इसके अंदर कुछ कमी है, इसके अंदर ना एक दो चीज और ऐड होनी चाहिए। इसमें ये कि पावर का गलत इस्तेमाल भी करना, ठीक है, और साथ साथ पावर्स को जहां यूज करना चाहिए था वहां नहीं करना। तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड और ऐड करना था कि जहां यूज करना था वहां नहीं करा, वही कहीं और जगह यूज करा। ठीक है। सो यहाँ पे एक, हमें एक एंट्री देनी पड़ी, हमें उस पुराने चीज को हटाना पड़ा। अब ये तो है नहीं कि हम बार बार एक नया मोशन लेके आएंगे, दोबारा अप्रूवल लेंगे स्पीकर से, किसी से। तो हम एक सब्स्टेंटिव मोशन लगा देंगे। ठीक है। तो उसके तरफ में जो चीज चेंज करनी है हम कर देंगे। सो जैसे ही आएगा तो ओरिजिनल मोशन खत्म हो जाएगा और जो ये मोशन है ये उसकी जगह ले लेगा। हाँ, इट्स कॉल्ड ऑफ एन एडिट, एज गुड एज एन एडिट। ठीक है। इसमें भी जैसे ट्विटर पे लिखा आता है, फेसबुक पे लिखा आता है ना एडिटेड, वैसे सेम इसमें भी आएगा एडिटेड। ये ओरिजिनल नहीं है,
ये नया है, ठीक है, और ये पुराने वाले के जैसा है, पर ये पुराने वाले से अलग है, और ये पुराने वाले को सुपरसीड कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरसीड? सुपरसीड मीन्स पुराने वाले को हटा के नया वाला लेके आना, ठीक है, या उसके ऊपर रख देना। ओके। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है यार, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि तुमने अगर फुटबॉल देखा हो, फुटबॉल में तुम बहुत लोगों ने फीफा देखते ही होंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग फीफा फुटबॉल देखते हैं उनको पता है कि जब भी हमारा कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो हम किसी एक को लेके आते हैं, या वो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, या उस प्लेयर में लगता है कि यार इससे बेटर ये दूसरा प्लेयर खेल सकता है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो हम क्या करते हैं कि हम उस बंदे को फील्ड से हटाते हैं कि तू तू आ जा, तेरे बदले ये जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट वी कॉल, हाँ, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट का कबड्डी में भी सेम, क्रिकेट में भी सेम, सब में होता है, किसी के बदले लेके आना, ठीक है। तो सब्स्टेंटिव मोशन, हमने कोई चीज लेके आए, बट हमें लगता है इसके अंदर में कुछ कमियां हैं, हमें चेंज करना चाहिए, तो हम सब्स्टिट्यूट मोशन लेके आ जाएंगे, ठीक है, कि इसको चेंज करके ये ले लो, ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्लिश, सिंपल चीज, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव, यार ये मोशन हमें ठीक नहीं लग रहा, हम और लेके आते हैं, ये पुराने वाले को हम हटा के ये नया वाला तुम सुनोगे, ठीक है। तुम लोग नहीं करते कभी कभार यार कि भाई बिल में थोड़ी गड़बड़ है, तुम ये बिल मत दे मेरे को, नया वाला बिल दे दे, ठीक है, हम इसको सुन लेंगे, ठीक है। हाँ, दे दूंगा यार, मैंने हाई कोर्ट की पीडीएफ भी भेज रखी है, ठीक है, देख लेना एक बार सबके सब। ओके। थर्ड वन इज सब्सिडरी मोशन, ठीक है। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सब्सिडरी अगर तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, सब्सिडरी एड भी होता है, हेल्प भी होता है, साइड बाय साइड वाला काम करने वाला भी होता है, ठीक है। तो ये होता है सब्सिडरी, ठीक है। अब तुमसे कोई बोले, अब फॉर एग्जांपल, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, राजा होता है, ठीक है, और राजा के साथ एक वजीर होता है, वजीर का राजा हो गया, ठीक है, वजीर हो गया, उसका एडवाइजर हो गया, जब तक वो राजा है तब तक वो वजीर है, ठीक है, जब तक वो पीएम है, जब तक उसके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर्स आर द सब्सिडरीज, ठीक है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हटा, सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हट जाएंगे। तुम्हें पढ़ाया था मैंने एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, ठीक है, कि कौन कैसे काम करता है, ठीक है। दिस इज सब्सिडरी मोशन। तुमने प्रेसिडेंट के खिलाफ वो तो डाल दिया कि चलो यार हमें इसको हटाना है, पर तुम्हें लगा कि यार हमें एक चीज और डालनी चाहिए, कि प्रेसिडेंट का रिमूवल का मोशन ये है, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने जो वो करे हैं, क्या गलत काम करे हैं, वो इस अलग से लिस्ट में है, वो ये मोशन है, ठीक है। मीन्स हम एक साथ साथ, मतलब इसका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता। तुम इस मोशन को तब तक नहीं डाल सकते जब तक तुमने एक सब्सटेंटिव मोशन नहीं डाल रखा, ठीक है। एग्जाम्पल, जब तक तुम गाड़ी में टायर नहीं डालोगे तब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, ना चल सकती है। सो टायर इज लाइक योर, क्या कहते हैं इसको, सब्सटेंटिव मोशन। उसके ऊपर तुम गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो गाड़ी इज योर सब्सिडरी मोशन। तो सब्सिडरी तभी आएगा जब तुम्हारे पास सब्सटेंटिव मोशन होगा, ठीक है। गाड़ी, ठीक है, इसके ऊपर ही तुम गाड़ी खड़ी करोगे ना, तो दिस इज योर सब्सिडरी एंड दिस इज योर सब्सटेंसिव, ठीक है। क्लियर, इजी। ओके। तो इसमें हम रेफरेंस देते हैं ओरिजिनल मोशन का, जो कि हमने, जिस पे हम ये लेके आ रहे हैं कि सर हमें इसको ना लाना चाहिए, उस मोशन के साथ एक्स्ट्रा डालना चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग इज, इसमें भी तीन सब कैटेगरीज होती है, कब कब हम ले सकते हैं, ठीक है। वन इज एंसिलरी मोशन, ठीक है। एंसिलरी मोशन कब आता है, ठीक है, ये रेगुलर वे होता है, अलग अलग वेज में लेके आना। फॉर एग्जांपल, आज पेगासस के ऊपर एक मोशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल पेगासस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस का मोशन आया कि हम पेगासस को डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। देन तुमने क्या करा कि उन्होंने बोल दिया हाँ, बट तुमने बोला कि यार हमें साथ साथ ना एक दो चीजें और ऐड करनी है, तो हम एंसिलरी मोशन के थ्रू लेके आए, ठीक है, ताकि रेगुलरली काम होता रहे, ठीक है, उसी में ऐड होता रहे बार बार, तो हमें बार बार तो बार बार हमें उसको ना सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े, बस हम ऐड करते जाए, ठीक है। सुपरसीडिंग मोशन, ठीक है, कि यार हम एक काम करते हैं, हम पैगासस के ऊपर बात कर रहे थे, वो तो मेन एजेंडा है ही, बट पैगासस के अंदर इसराइल के साथ साथ ना, हम अब इसराइल पे बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका में भी बात करेंगे। तो इस चीज को हम इसराइल से हटा के हम अमेरिका बात करेंगे, दैट विल बी सुपरसीडिंग मोशन, ठीक है। अमेंडमेंट, कोई चीज अमेंड करनी हो ओरिजिनल मोशन के अंदर, तो हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। अब इसको समझो, तीन चीजें होती हैं, देखो। हमारे पास एक ओरिजिनल मोशन था, दिस इज योर सब्स्टिट्यूट, सॉरी, सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। हमें इसके अंदर एक चीज एडिट करनी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे एडिट करेंगे? हम एक सब्सिडरी मोशन लगाएंगे, उसके अंदर हम अमेंडमेंट यूज करेंगे, ठीक है। वो अमेंडमेंट बन जाएगा तुम्हारा दूसरा वाला, ये वाला,
सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है, बन गया। तो ये चीज खत्म होगी। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। हमारे पास ये था, हमें लगा इसमें कुछ चेंज करना है, हमने एक सब्सिडरी मोशन के थ्रू, सब्सिडरी का मतलब हमें जब तक हमारे पास ओरिजिनल रेफरेंस नहीं होगा हम नहीं कर सकते, तो हमने सब्सिडरी मोशन लगाया कि सब्सटेंटिव के अंदर हमें एक अमेंडमेंट डालना है, सॉरी हमें सब्सटेंटिव के अमेंडमेंट डालना है, तो हम सब्सिडरी मोशन लगा रहे हैं एक, जिसके अंदर अमेंडमेंट होगा, उससे एक नया मोशन बन जाएगा, उसका नाम होगा सब्सिट्यूट। और अब जब ये सब्सिट्यूट आ गया तो ये ओरिजिनल बन जाएगा, नाउ दिस इज ओरिजिनल, और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर सब्सिडरी मोशन, ठीक है। समझ गए मेरी बात? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये तुम्हारा वन था, इसमें चेंज करना है, तुमने इसको टू में लगाया, टू में यूज करा कि तुम्हें क्या कौन सा वेपन यूज करना है, ये तुम्हें इसमें अमेंडमेंट लेके आनी है, ये तुम्हें हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी, या हमें कुछ इसमें और चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो जैसे तुमने ये करा, ये थर्ड बन गया, जैसे थर्ड बना ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अब। और अब ये वन बन गया। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट तो तब होगा ना जब पहले वाला खत्म हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तुम सब्सिडरी मोशन सब पहले तुम सब्सट्रैक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट लगाओगे। हाँ, सब्सिडरी लगाओगे तो सब्सिडरी से जो चीजें बनेंगी उसके बाद सब्स्टिट्यूट बनेगा। देन सब्स्टिट्यूट जब आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सब्सटेंटिव को ओवरसीड कर देगा। समझ रहे हो? इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे दोबारा, ठीक है। क्या सब्सिडरी इज ए ब्रिज? आदित्य यू आर राइट कि वो ब्रिज होता है, जब तक हम सब्सिडरी को यूज नहीं करेंगे हम उसको बना नहीं सकते, ठीक है। हाँ, सबसे पहले सब्सिडरी लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो सब्स्टेंटिव मोशन आएगा कि हम किस में बात कर रहे थे, हमें उसमें अब चेंजेस करने कुछ भी करने, देन सब्सिडरी लगाएंगे। सब्सिडरी का लगाते ही वो एक नया मोशन बन जाएगा। तुम्हें क्या बताया, प्रेसिडेंट था, सॉरी मैंने क्या बोला तुम्हें, इसराइल की बात कर रहे थे बट हमें अमेरिका की बात करनी है। हमारे मेन सब्सिडरी मोशन में इसराइल का नाम था बट हमें अमेरिका चाहिए, तो हम यूज करेंगे सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन से अब डिस्कशन आ जाएगा, जैसे ही सब्सिडरी मोशन लगा, पहला वाला मोशन खत्म हो गया, सब्सटेंटिव ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब नया आ गया, उसका नाम यूएसए है। अब यूएसए उस सब्स्टिट्यूट मोशन था, अब उसकी वजह से, ये लगने की वजह से अब यूएसए सब्सटेंटिव मोशन बन गया, क्योंकि अब कोई और मोशन बचा ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा रीजनिंग अपनी अप्लाई करो, समझ जाओगे कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इतना तुम्हें वैसे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि हम सब्स्टिट्यूट हम कब यूज करते हैं और सब्सिडरी कब यूज करते हैं, सब्सटेंटिव कब यूज करते हैं, बस, ठीक है। ये थोड़ी चीजें एक बार पढ़ लो, वरना हम डिस्कस करेंगे। हाँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, एक दो बार टाइम लगता है समझने में, कम से कम दो तीन बार पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इसको, ठीक है। एक बार में चीजें समझ जल्दी आती नहीं, ओके। इतना सोचना मत इसके लिए, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन वो होता है कि कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर बिफोर द हाउस, ठीक है। अगर ये अप्रूव हो जाता है हाउस तो डिबेट इज स्टॉप फॉर एंड इज पुट टू द वोट। इस पे क्वेश्चन आता है कि सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, सब्सिडरी मोशन क्या होता है, इतना पूछते हैं बस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी मोशन, बस इतना पूछ लेंगे, उसमें चार पांच ऑप्शन दे देंगे कि इट इज यूज फॉर क्या कहते हैं, चेंजेस के लिए, या फिर मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, या विदाउट रेफरेंस टू ओरिजिनल वन। उसमें तीन टाइप कैटेगरी होती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। सेंसर मोशन का मतलब ये होता है, सॉरी क्लोजर मोशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो हमारे ऊपर पास ना एक डिबेट चल रहा है कि हमें 127 को पास करना है कि नहीं करना। सबको पता है 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रखा है, सबको पता है इस बारे में, भी चल रहा है बहुत, अब तो इनफैक्ट अभी तुम्हारा 105 बन गया वो, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है। अब तुम्हें पता है इस अमेंडमेंट के बारे में हमें क्या बात करनी है, हाँ हमें पता है इस अमेंडमेंट के बारे में क्या बात करनी है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, हर बंदे को पता है उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। बट इसमें स्टेज होती है, फर्स्ट रीडिंग स्टेज, सेकंड रीडिंग स्टेज, थर्ड रीडिंग स्टेज, ठीक है। ये स्टेजेस होती हैं कि पहली बार हम बिल को पढ़ेंगे, हम दूसरी बार बिल को पढ़ेंगे, हम तीसरी बार बिल को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको रेफर करेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें कम से तुम्हारे 5-6 दिन लग जाते हैं, ठीक है। बट तुम्हें पता है कि हमारा सारा काम हो चुका है, हमें कोई अब इस पे और डिस्कस नहीं करना, तो हम एक क्लोजर मोशन लगाएंगे, और इसको, ये रीडिंग 1 2 3 होते हैं, सीधा बोल देंगे बस हो गया काम हमारा, हमें ना इसमें कुछ एडिट करना है, ना हमें इसमें कुछ, ना लोकसभा को भेजना है, ये करना है वो करना है, अब हमें सिर्फ सीधा इसको वोट करना है कि हमें क्या, हम इस बिल को पास करें या ना करें। दैट इज योर क्लोजर मोशन, कि चलो भाई, बिल पे बहुत बात हो गई, चुपचाप इसको खत्म करते हैं, वोटिंग करते हैं इस पे कि हमें इसको पास करना है कि नहीं करना।
ठीक है, तो जैसे सबने हाँ बोला तो पास, ना बोला तो नहीं पास। ठीक है, फाइनल जजमेंट, हाँ एक तरीके से कि हाँ हमें, क्या हमें इस बिल को पास करना है कि नहीं करना, दैट इज अ क्लोजर मोशन। ठीक है, और ये हमेशा लगता है। ठीक है, वन इज अ सिंपल क्लोजर, कि भाई चलो हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया, अब चुपचाप वोट करते हैं और काम खत्म करते हैं। ठीक है, दैट इज योर सिंपल क्लोजर। ठीक है, जो नॉर्मली होता है। वन इज योर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जब कोई बिल या कुछ भी आ रखा हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिबेट में। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा अभी 127 आया, इसके अंदर तुम्हारा 15 एंड 16 दोनों के आर्टिकल्स को अमेंडमेंट हो रही है। ठीक है, तो पहले हम 15 के आर्टिकल्स को देखेंगे क्या अमेंडमेंट हो रही है, फिर हम 16 के आर्टिकल्स को देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अमेंडमेंट हो रही है, तब तो हमें पता लगता है कि सारा काम हो चुका है, कि 15 भी हमने पढ़ लिया, 16 भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, पर हमें लगता है 16 को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो पहले हम 16 को खत्म कर देते हैं कि 16 इज डन। चलो अब बस हम 15 पे डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर किसी हमें पार्ट को बंद करना हो या किसी पार्ट को डिवाइड करके उस पर डिबेट करना हो और उसको खत्म करना हो, दैट इज योर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है? ट्रेन के डब्बे देखे हैं? ट्रेन इतनी बड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं, S1 S2 S3। तो दीज आर कंपार्टमेंट्स। तो अगर हमें लगता है कि यार हमें सिर्फ एस, जो तुम्हारा S2 और S3 और S4 सपोज करो कि हमें लगता है सिर्फ हमें S3 के बारे में डिस्कस करना चाहिए, S1 S2 S3 बिल्कुल ठीक है, सो हम लगा देंगे क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कि हम सारे को हमने पढ़ लिया है, हमें सिर्फ अब S3 से बात करेंगे, S3 पे हमें इंपॉर्टेंट काम करना है। ठीक है, सो दैट इज योर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ठीक है, कैंगेरू क्लोजर, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्लोज है सिर्फ हम उसी को देखेंगे, बाकी सारे को हम जाने देंगे। ठीक है, 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ओबीसीज की रिकॉग्निशन क्या प्रेसिडेंट करेगा या स्टेट करेगी। ठीक है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज ये था कि हमें स्टेट करानी है। ठीक है, तो हमने सीधा बोला कि चलो हमें सिर्फ स्टेट, अब हम किसी और ने ये डिस्कस नहीं किया है कौन सी स्टेट करेगी, क्या स्टेट करेगी, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, कौन सी स्टेट के पास कौन सी चीजों की पावर होनी चाहिए, हमने कुछ नहीं देखा, हमने सीधा बोला कि चलो खत्म करो, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टेट के पास पावर है कि नहीं, हाँ है, तो सारा कुछ हमने देख लिया, हमें बाकी से कुछ मतलब नहीं। बाय द कैंगारू मोशन, इसको जल्दी वोटिंग पे डालो और इसको जल्दी पास करो, दैट इज योर कैंगारू क्लोजर। ठीक है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिबेट हो रहा है कि यार LC1 बढ़िया है, ठीक है, CLC बढ़िया है, LC1 बढ़िया है, ठीक है, या LC2 बढ़िया है तुम्हारा, ठीक है, या LC1 बढ़िया है। ठीक है, हमें बस इससे मतलब है कि क्या तुम फैकल्टी में घुस रहे हो, हाँ घुस गए, चाहे तुम्हें कोई सा भी वो मिले। सो बाय वे ऑफ कैंगरू क्लोजर, तुम्हें फैकल्टी मिल गई, तुम्हें कोई सा भी वो मिले कॉलेज, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट इज योर कैंगरू क्लोजर। ठीक है, नाउ कम्स अंडर गुलेंटीन क्लोजर। तुम्हें गुलेंटीन के बारे में पता है? गुलेंटीन इज समथिंग, बड़ा एक, गुलेंटीन को गुलेंटीन ने डिस्कवर किया था, जैसे उसके नेम पे है। तुमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जो फैन है पुरानी माइथोलॉजिकल मूवीज के, या फिर तुम्हारे जिन्होंने देखो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया या वाइकिंग्स देखा होगा, तो उसके अंदर एक ऐसा बड़ा सा वेपन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा छेद होता है, यहाँ पे ऊपर एक ना पैना सा शीशा लगा होता है। ठीक है, तो इस शीशे को गिराते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ पे कोई हो तो ऑब्वियसली अगर उसका जो गर्दन होगी वो कट के साइड में आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द गुलेंटीन, दिस इज कॉल्ड योर गुलेंटीन, गुलेंटीन डिवाइस है। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज होता था। हाँ सही बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसको हमने इसलिए ज्यादा यूज किया कि जब मैरी मैरी एंटनी और जो तुम्हारा किंग लुई द 16 जो थे, जब दोनों को मारा गया था, तो इसी सेम वे से उनको मारा गया था। ठीक है, सो या फिर जो उस टाइम के, द रेन ऑफ टेरर इज बाय मैक्सवेल रॉबिन्सपियरी। ठीक है, जो रेन ऑफ टेरर इज जनरेटेड टू मैक्सवेल रॉबिन्सपियरी, जो कि जिसने बाद में टेक ओवर करा था लुई 16 से और मैरी एंटनी से, तो उसको भी सेम वे से मारा गया था। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द गुलेंटीन। अब जैसे इस गुलेंटीन का मतलब क्या होता है, क्वारंटीन में जैसे हमने क्या करा, फटाफट हमने खत्म कर दिया, हाँ कर दूंगा, प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके अंदर हमने देख लिया कि हम जितने भी कुछ भी है हम सबको सबको वोट पे डाल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पढ़ना आगे। ठीक है, हमें ना बिल से मतलब है, हमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सारा का सारा जितना भी है एक साथ हम पास कर रहे हैं। तो दिस इज गुलेंटीन मोशन, गुलेंटीन क्लोजर। ठीक है, ना हमें कुछ पढ़ना है, हमें पता लग गया 127 बिल है, इसमें सिर्फ सबको पावर दे रहे हैं, स्टेट को, ओबीसीज के लिए, काम खत्म, गुलेंटिन मोशन लगाओ, फटाफट इसको 15 मिनट के अंदर पास करो, हमारे पास टाइम नहीं, हमें और भी काम है। सो दिस इज गुलेंटिन मोशन। ठीक है, जैसे गुलेंटिन में क्या होता है, फटाफट से, जैसे गर्दन होगी, ठीक है, हमने यहाँ से अलग कर दिया, हमें कुछ मतलब नहीं था, हमें सिर्फ मतलब ये था कि हमें बंदे को खत्म करना है। सो दिस इज सेम एज गुलेंटिन, हमें सिर्फ बिल खत्म करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो। ओके, हाँ, प्रिविलेज मोशन,
कूलिंग में पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं होते ना, नहीं होते। फटाफट कुछ एक बात सुनी कि हाँ भाई बिल इसके लिए, चलो डिस्कशन नहीं करना आगे। सो मैक्सिमम हमारे जितने भी आज के टाइम में बिल पास हो रहे सारे बुलेटिन मोशन से ही पास हो रहे, चलो हमें कोई नहीं पढ़ना, हमें बिल ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, दिस इज योर बुलेटिन मोशन। ठीक है, नाउ प्रिविलेज मोशन। ये चीज ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, प्रिविलेज मोशन एंड वन इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इन दो चीजों का ना प्लीज मिक्स मत कर देना। सारे लोग इनको मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? जो प्रिविलेज मोशन होता है ना, वो होता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर। ठीक है, सेम इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके अंदर भी ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता है। ठीक है, दोनों में फर्क कहाँ आता है कि उस प्रिविलेज मोशन में यहाँ बात हो रही है एक मिनिस्टर ने या पांच छह मिनिस्टर ने मिलकर, ठीक है, कोई विद ऑल फैक्ट किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको सेंसर कर देते हैं। मींस वो सब आ रही है क्या? कर रहा हूँ, हाँ आ गई ना वॉइस? ठीक है, सॉरी। अरे ये कई बार हो जाता है, वेबएक्स का ना इशू बहुत रहता है। ठीक है, प्रिविलेज मोशन मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाँ हाँ बता रहा हूँ। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है कि देखो, सपोज करो, मैंने क्या बोला, प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि जब भी तुम पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तुम्हें मैंने पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस बताए थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के अंदर तुम किसी बिल पे डिस्कस कर सकते हो, क्या तुम कोई आंसर दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पार्लियामेंट के अगर तुम कुछ भी कर रहे हो अंदर, सो यू आर नॉट लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। आर्टिकल 14, सबको याद होगा, मैंने आर्टिकल 14 के अंदर तीन एक्सेप्शन बताई थी कि अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर और पार्लियामेंट के काम, इन तीन के अंदर कुछ भी हो रहा हो तो आर्टिकल 14 तुम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो सेम चीज है। तो कुछ मिनिस्टर्स को कुछ प्रिविलेजेस दे रखी है, कुछ पावर दे रखी है, अगर वो उनका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक मिनिस्टर के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, लाइन में लिख रखा है मैंने। और वन और मोर मेंबर्स, एक मिनिस्टर या और मिनिस्टर्स, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई ऐसा फैक्ट या गलत इंफॉर्मेशन दी है, सो इट विल बी अ प्रिविलेज मोशन। फॉर एग्जांपल, तुमने तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर से, कि सर ये बताओ कि अभी तक कितने हमने डोजेस एक्चुअली में दे रखे हैं कोविड के, ठीक है, वैक्सीन के फर्स्ट डोज। वो बोलते हैं कि भाई हमने अभी तक 65 करोड़ डोजेस हमने दे रखे हैं। बट वो एक आईसीएमआर से डाटा निकालते हैं। आईसीएमआर इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये वो होता है जो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रखता है कि कितनी डोजेज के कहाँ गया। वो बोलता है नहीं, एक्चुअल डोजेज इज 45 करोड़, तो 20 करोड़ का अभी भी कहाँ गया। सो दिस इज ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की गई है। सो जैसी ये चीज होगी, तो इस मिनिस्टर के ऊपर एक प्रिविलेज मोशन लग जाए कि इसने पार्लियामेंट की जो मर्यादा है उसे कम करा है, अपनी पोजीशन की इसने गलत इस्तेमाल करा है, इसने झूठ बोला है, सो हम इस पे प्रिविलेज मोशन लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रिविलेज मोशन। कोई भी गलत चीज बोलना, कुछ भी ब्रीच करना, या कोई भी ऐसा काम करना जो पार्लियामेंट के एथिक्स के खिलाफ है, सो दैट विल बी योर प्रिविलेज मोशन। ओके, सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें किसी मिनिस्टर को कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस, मतलब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस या एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए उसके ऊपर, सो हम ये लगाते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर ये चीज कर सकता है, किसी मिनिस्टर को वो बोल सकता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और हमें आपसे कोई स्टेटमेंट चाहिए। वो बताऊंगा, नो कन्फर्मेशन बताऊंगा। अगर तुम्हें इस मोमेंट पे मोदी जी से चाहिए कि मोदी जी सर ये बताओ कि हमें कोविड में क्या करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो तुम कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा दोगे कि सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है स्टेट के अंदर, क्या आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मोदी जी को इस चीज का रिप्लाई करना पड़ेगा बाय वे ऑफ कॉलिंग अटेंशन मोशन। पर इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये कि इट मस्ट बी ऑफ पब्लिक, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, पैगासस का इशू, सर पैगासस ने हमारे इंडिया के अंदर इन्फेक्ट कर दिया है, आप मुझे ये बताओ, मिनिस्टर ऑफ आईटी आईटी को ये बोल देंगे कि सर इसका सोल्यूशन बताओ, ये क्यों हो रहा है ये। ठीक है, यार मैं बात लास्ट में बता दूंगा, डाउट, वो डाउट सेशन है वो लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज पुराने में आएगा, फंडामेंटल राइट्स का है वो पार्ट। ठीक है, स्टेटमेंट होती है कि 60 दिन पहले, 60 दिन बाद तुम पार्लियामेंट के अगर निकले हो तो, या 30 दिन, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे।
ठीक है, वो बता देना, मैं बता दूंगा बाद में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 0 आवर की तरह होता है, 0 आवर में बताऊंगा क्या होता है बाद में, अभी बस जान लो, ठीक है। कोई यार पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मोशन कोई भी बंदा लगा सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो सिर्फ एक मिनिस्टर हो या मेंबर हो या कोई दूसरी पार्टी का हो, ठीक है। मेंबर इज ए मेंबर, ही कैन बी ऑफ रूलिंग पार्टी, ही कैन बी ऑफ योर अपोजिशन पार्टी, और ही कैन बी एन इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। ये इंडियन इनोवेशन है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखा है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ मैं, ये चीज याद रखना, आएगा भी, ठीक है। अगर कोई तुम ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता दिया कि ये नहीं है। ये 1954 में पहली बार आया था, बट ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर बता रखा है। अनलाइक भाई, अनलाइक राहुल भगत इज अनलाइक, 0 आवर का मेंशन कहीं नहीं है। कॉलिंग अटेंशन का मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दे रखा है लोकसभा की एंड राज्यसभा की, ठीक है। ये लाइन पढ़ लेना एक बार दोबारा, कि कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रोसीजर के अंदर दे रखा है, लोकसभा राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ठीक है। नाउ द फेमस वन, द अजेंडमेंट मोशन। अगर कोई बंदा या न्यूज़पेपर पढ़ता हो या 3 4 दिन से खूब यूट्यूब चला रहा हो या फिर सुना होगा, न्यूज खोल के बैठ जाओ, तो हर दिन कांग्रेस का एक ही काम है आज की डेट में कि सर पेगासस 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 की पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर हमें करना है। सुबह उठोगे कि आज आज इस एमपी ने एक कॉलिंग एक अजेंडमेंट मोशन डाल दिया, ठीक है, कि एक अजेंडमेंट मोशन डाल दिया इसके ऊपर, कि भाई इसके ऊपर डिस्कस करो, पैगासस के ऊपर डिस्कस करो, ठीक है, कोरोना के ऊपर डिस्कस करो। हर दिन तुम सुनोगे कोई ना कोई एक अर्जेंट मोशन डलता रहता है। तो ये क्या होता है? ये वो होता है कि पार्लियामेंट को एक ऐसी अटेंशन पे ड्रॉ करना जो कि बहुत पब्लिक मैटर है। याद रखना, अर्जेंट मोशन पूरे पार्लियामेंट के लिए होता है, कि पूरे पार्लियामेंट अब इस चीज पे डिस्कस करेगी। तो तुम्हारा दूसरा मोशन था कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो सिर्फ एक मिनिस्टर के, सिंगल मिनिस्टर के लिए होता है, ठीक है। अर्जेंटमेंट इज फॉर द होल ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉलिंग अटेंशन इज फॉर वन मिनिस्टर, ठीक है। इसमें कम से कम 50 बंदों को मोशन एक साथ मोशन पे साइन करना होगा, तभी ये चीज सुनी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेगासस इशू, कोरोना इशू, ठीक है, अफगानिस्तान इशू। अगर कोई भी, अगर तुम्हें अफगानिस्तान के ऊपर बात करनी है पार्लियामेंट में, तो पहले तुम्हें अर्जेंटमेंट मोशन डालना पड़ेगा। उसके ऊपर, उसके बाद 50 बंदे उस पर साइन करेंगे कि हाँ पार्लियामेंट को अब अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान पर डिस्कस करेंगे। देन तभी अफगानिस्तान पे डिस्कस करेंगे। फिर वो बोल सकते हैं मोदी जी आप अफगानिस्तान की क्या करें, कौन जो हमारा कैब का बिल आ रखा है, सीएबी कैब का बिल, तो सी डबल सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैसे अफेक्ट करेगी इस चीज को, ठीक है। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में डिस्कस करना है तो अर्जेंट मोशन डालेंगे, ठीक है। और अगर सिंगल बंदे से पूछना है, सपोज को जयशंकर से पूछना है, एस जयशंकर से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि बताओ कैसे करेंगे अफगानिस्तान का डिस्कशन, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। इसके अंदर याद रखना कि ये राज्यसभा का पार्ट है, राज्यसभा का पार्ट नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ लोकसभा का पार्ट है। बिकॉज इसको, इसके अंदर ऐसी चीज है कि इसके अंदर गवर्नमेंट को हम पकड़ सकते हैं कि तुमने क्या किया है। नहीं डाल सकते, ओनली मेंबर्स। ये पार्लियामेंट के, ये दीज आर पार्लियामेंट्री मोशंस, तो पार्लियामेंट्री मोशन मीन दोज हु आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो काम जो सिर्फ जो पार्लियामेंट में यूज होता है, पार्लियामेंट के मेंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द थिंग नेक्स्ट इज, अगर जयशंकर प्रसाद से, हाँ कर सकते हो, करेंगे, हो सकता है। अगर तुम्हें पूरा पार्लियामेंट को सुनवाना है, पार्लियामेंट में डिस्कस करानी है वो बात, तो अर्जेंट मोशन डालोगे। पर अगर तुम चाहते हो सिर्फ जयशंकर जी इसका आंसर दे, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन डालोगे, ठीक है। अगर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आएगा ये, बाद में बताऊंगा। पहले अब इसको हम डिस्कस करें, पहले चीजों को समझो। पहले ना चीजों को समझना चाहिए, देन उसके बाद डिस्कस करना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। ऑफिस में नहीं, पार्लियामेंट में। जयशंकर जी पार्लियामेंट में आके आंसर देंगे। यार मैंने तुम्हें क्या बताया, ये चीज पार्लियामेंट में हो रही है तो पूरी पार्लियामेंट सुनेगी क्या आंसर है इसका, ठीक है। आगे चीज, ये चीज राज्यसभा में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को सेंसर किया जा सकता है कि गवर्नमेंट तुम काम नहीं कर रही हो अफगानिस्तान के ऊपर, ये वो इसका आंसर दो, ठीक है। तो इसमें पूरी गवर्नमेंट खतरे में आ सकती है, दैट्स वाई सिर्फ लोकसभा में यूज होता है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी हटती नहीं, सिर्फ लोकसभा हटती है। तुम्हें मैंने बताया एग्जीक्यूटिव वाई दे आर रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो, तो लोकसभा, ठीक है। ये कम से कम 2.5 घंटा चलेगा, ओके। इसमें ये होना चाहिए कि पब्लिक मैटर का क्वेश्चन होना चाहिए जो बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। एक बार में एक ही मैटर, अफगानिस्तान की बात करो, सिर्फ अफगानिस्तान की बात करेंगे, ठीक है।
हाँ, अर्जेंटमेंट मोशन मीन्स पब्लिक इंपॉर्टेंस। कॉलिंग अटेंशन इज ऑल्सो पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, जहां पे तुम्हें किसी को फटाफट आंसर चाहिए, तुम्हें किसी से या बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वो दीज आर अर्जेंटमेंट एंड कॉलिंग अटेंशन मोशंस। ठीक है, स्पेसिफिक मैटर और रीसेट अग्रेंस जनरल टर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल तुम्हें अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था कि हम इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देंगे जिसमें मुस्लिम्स नहीं है, बाकी सारी हैं, जिसको बड़ा पहले हल्ला मचा था कि तुम कैसे अफगानिस्तान में काम कर सकते हो। सो दैट दैट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंसी। ठीक है, सो उसको डिस्कस करना है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, प्रिविलेज के बारे में बात नहीं करना चाहिए कि सर इसने गलत आंसर दिया। ठीक है, इसके बाद इस बार बार इस मैटर को नहीं करेंगे। अभी एक बार सुन लिया, बस हो गया काम, दोबारा नहीं सुनना है इसको। ठीक है, और सुनना है तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी मैटर जो कि एडजु कोर्ट के अंदर है, फॉर एग्जांपल राम मंदिर, अगर राम मंदिर के ऊपर तुम्हें कोई डिस्कशन करना है तो तुम नहीं कर सकते इस मोशन के थ्रू, क्योंकि वो कोर्ट में पड़ा था। अब कर सकते हो, अब वो कोर्ट में नहीं है। ठीक है, ये और कोई ऐसा चीज भी नहीं जो बाकी किसी मोशन में। अब तुम ये करो कि अब मैं अर्जेंटमेंट मोशन यूज कर लूँ, सिर्फ मुझे चाहिए जयशंकर जी से आंसर और मैं इसको यूज करूँ, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए स्पेसिफिक मोशन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आर, ये वो आर होता है जो कि फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग में होगा। अगर सुबह लोकसभा 10 बजे बैठी है, तो 10 बजे से लेके जो भी टाइम रहेगा उसके अंदर तुम्हारा जीरो आवर होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला घंटा आता है, ठीक है, 10 से 11 सपोज करो, जीरो मतलब स्टार्टिंग, आर मीन्स पहला आर, तो 10 से 11 बजे हम सिर्फ जीरो आर की बात करेंगे। ठीक है, कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ जीरो आर यू की बात होगी। ठीक है, राज्यसभा 11 बजे चलेगी, तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक तुम्हारा जीरो आर चलेगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जीरो आवर की बात होगी। जो सबसे पहला दिन की सबसे पहले शुरुआत होगी जीरो आवर से होती है। ठीक है, अब जीरो आवर क्या है? जीरो आवर वो चीज है जो कि मेंबर्स पूछ लेते हैं किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन, या मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे याद रखना, सारे मोशन जनरली मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, तुम नॉर्मल मेंबर से बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम किसी मेंबर से पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, और ये कोई भी पूरे लोकसभा राज्यसभा में कोई बंदा कर सकता है। ठीक है, अब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वन इज अ स्टार्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर ये निशान लगा होता है। नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। जीरो आर इज समथिंग डिफरेंट, क्वेश्चन आर डिफरेंट। क्वेश्चन आर आएगा नीचे बताऊंगा। ठीक है, जीरो आर अभी समझ लो, जीरो आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम की आज अभी लोकसभा बैठी, सबसे पहला जीरो आर चलेगा। उसके अंदर कुछ स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको ओरल आंसर देना होता है। ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री ऐसे क्वेश्चन फॉलो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले पढ़ लो यार, बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, सुबह के 11 बजे, सुबह सपोज करो 10 बजे, मैं चला गया पार्लियामेंट में। हम सारे के सारे पार्लियामेंट में जाके बैठ गए। ठीक है, मैं मिनिस्टर हूँ, तुम लोग मेरे पास आए कि केशव भैया, आपने मुझे कल एक चीज बताई थी। ठीक है, मुझे उसका आंसर चाहिए। ठीक है, और आप मुझे इसका आंसर ना सिर्फ बता देना, और मैं आपसे दोबारा उस पर सवाल पूछ लूंगा कि भैया ये बताओ प्रेसिडेंट को हटाता कौन है। ये मेरा स्टार्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ओरली आंसर करूंगा, भाई इसको वाइस प्रेसिडेंट हटाता है। चीफ जस्टिस क्यों नहीं हटाता, दैट इज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में, तुम उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। है, हाँ क्वेश्चन आर, सॉरी 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 यार, सॉरी क्वेश्चन आर। सबसे पहला आ रहा था क्वेश्चन आर होता, सॉरी मेरे से मिक्स हो गया था। हम क्वेश्चन आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीरो आर इज समथिंग डिफरेंट, क्वेश्चन आर। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आर होता है, सबसे पहला दिन का क्वेश्चन आर होता है। ठीक है, सॉरी मैं से इंटरमिक्स हो गया था। ठीक है, तो हम सपोज करो मैं सुबह उठ के आ गया। ठीक है, और मैंने आते ही पूछ, भाई तुम्हारा सबसे पहला हो गया भैया बस इसे बताओ प्रेसिडेंट कौन हटाता है, मैं बोलूंगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर बोलोगे भैया क्यों हटाता है, चीफ जस्टिस क्यों नहीं हटाता, मैंने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है इसलिए होता है। सो दिस इज टाइप ऑफ ए स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि तुम मेरे से पूछो, मैं तुम्हें ओरली जवाब दूंगा, और तुम दूसरा क्वेश्चन पूछोगे। अब एक आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। उसमें क्या होगा कि तुम्हें एक रिटर्न आंसर चाहिए, और सप्लीमेंट्री तुम नहीं पूछ सकते कि भैया ये बताओ मुझे ना, क्या बोलते हैं, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि कैसे बनता है। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई जजिस केस के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट होता है वो बनेगा, और मैं तुम्हें एक चीज लिख के दूंगा। सो दैट इज योर स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, और तुम मेरे से दोबारा रिप्लाई नहीं पूछ सकते, इससे तुम ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें एक बार में पूछोगे और उसका तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि तुम 10 दिन पहले पूछ लोगे। बताऊंगा, जीरो और आएगा, अभी रुक जाओ यार, जीरो और आएगा। ठीक है, मेरे से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं देखा नहीं था ऊपर। ठीक है,
शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, देखो ये जो दो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तुम कम से कम 30 दिन का टाइम देते हो, 30 डेज, ठीक है। कम से कम 30 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तुम अगर एक क्वेश्चन आज पूछ रहे हो 1 सितंबर को, तुम्हारे को इसका आंसर मिलेगा 30 सितंबर को, ठीक है। ये इतना टाइम ले लेते हैं कम से कम, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। बट शॉर्ट नोटिस में तुम्हें 10 दिन पहले पूछ सकते हो कि भैया मुझे मुझे ना इसका आंसर क्या कहते हैं, 10 दिन पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10 दिन में पहले पूछ रहा हूँ कि ये आंसर है, आप इसका आंसर मुझे दे देना जो आपको ठीक लगे। बट ये वो है जो कि 10 दिन के अंदर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी के अंदर तुम्हें 30 दिन का टाइम देते हैं, इसमें तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। मत तुम्हें नहीं, मतलब मेंबर को, एमपी कोई भी है। सपोज करो अगला जो आंसर्स का टाइम होगा, सपोज करो 30 सितंबर को पूछा जा रहा है, तो तुम इसको 20 सितंबर को भी भर सकते हो कि मैंने 10 दिन पहले आपको दे दिया है, अब 30 को मेरे को जवाब दे देना, ठीक है। बाकियों में तुम्हें 1 सितंबर को भरना पड़ेगा, तभी तुम्हें 30 का जवाब मिलेगा। इसके अंदर तुम 19 को डाल रहे हो तो 30 को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। अब याद रखना, फर्स्ट आवर पार्लियामेंट सिटिंग इज ऑलवेज योर क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर राज्यसभा के अंदर 11 से 12 बजे तक है, ठीक है। अब समझ लो, तो मतलब अब जो तुम्हारी राज्यसभा है वो 11 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले 11 बजे स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एमपीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, फंक्शनिंग के ऊपर मिनिस्टर कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। ये प्राइवेट मेंबर से पूछ सकते हैं, नहीं पूछ भी सकते हो, और तुम उनसे पूछवा सकते हो कि भाई राहुल गांधी जी, आप वेनाड के अंदर क्या कर रहे हो इतने दिनों से, ठीक है। वेनाड के अंदर कोई चीज ठीक क्यों नहीं करी आपने, सो दिस इज योर क्वेश्चन आर, ठीक है। तो यहाँ पे दो, इज नॉट ए मिनिस्टर बट ही इज ए मेंबर। सो प्राइवेट मेंबर बताया तो मैंने, जो बंदा मिनिस्टर नहीं होता वो प्राइवेट मेंबर होता है, इतना बड़ा लिख रखा है यहाँ। नहीं, अटर्नी से नहीं पूछ सकते, अटर्नी जनरल इज नॉट पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट। जो बंदे सिर्फ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट से भी नहीं पूछ सकते, मैंने तुम्हें कहा था प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोज हु आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे काम करेगा, नॉट नॉट इलेक्टेड एवरीवन। इसके अंदर किससे पूछ सकते हैं तुम, इनफैक्ट रंजन गोगोई जी से भी पूछ सकते हो कि सर जो आप इसके पार्ट हो, क्या कहते हैं, जो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है राज्यसभा, उसके अंदर आपने अभी तक क्या क्या काम करा है, तो रंजन गोगोई जी से तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो रंजन गोगोई जी ही इज ए प्राइवेट मेंबर, ठीक है, वो मिनिस्टर नहीं है, ही जस्ट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखो जीरो आवर को डिस्कस करने के लिए ना, आप जीरो आवर डिस्कस करोगे थोड़ी देर में, ठीक है। पर जीरो आवर डिस्कस करने से पहले जीरो आवर के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई बोलता है जीरो आवर 1 घंटा चलता है, कोई बोलता है 30 मिनट चलता है, कोई बोलता है 45 मिनट चलता है, ठीक है। तो जीरो आवर को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और वो कैसे फंक्शन करते हैं इन दोनों के बीच में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जीरो आवर को साइड रखो थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, मेंबर मेंबर को पूछ सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर आर्टिकल 75, मैंने तुम्हें बताया था कि काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तुम्हें मैंने बताया था उस दिन कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कोई भी एक प्रॉब्लम होगी कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो अच्छे से काम नहीं कर रही और होम मिनिस्ट्री भी अपनी मर्जी चला रही है, ठीक है, हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोई मोशन फाइल होगा कि इन सबको हटाया जाए, तो इट विल बी ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये सारे मिनिस्टर से खिलाफ जाएगा। इसमें ये नहीं, अगर तुम्हें मोदी जी को हटाना है तो तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करोगे, तो ये मोदी जी के साथ साथ क्योंकि बाकी 74 या 73 लोग हैं, सारे के सारे खिलाफ एक साथ फाइल होगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस दिन मैंने बता रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट कौन होते हैं, काउंसिल में कौन कौन आते हैं, सब कुछ पता है तुम्हें, ठीक है। सो मोदी जी 73 में आएंगे, ठीक है, 73 प्लस मोदी जी, इन सबके खिलाफ एक साथ वो होगा कि इन सबको हटाया जाए, और ये सबके सब लायक नहीं है मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाने के। सो उस मोशन को क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रिविलेज के अंदर तुम एक स्पेसिफिक एक मिनिस्टर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि इसने गलत बात करी, इसने गलत काम करा, बट उसको अगर तुम पास कर देते हो तो उससे इस मिनिस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिनिस्टर मिनिस्टर ही रहेगा। बट अगर तुम इस चीज को पास कर देते हो तो मिनिस्टर तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा सारे के सारे मिनिस्टर जाएंगे, मोदी जी भी साथ में जाएंगे, और लोकसभा हो जाएगी डिसॉल्व, ठीक है। सो प्रिविलेज मोशन, सेंसर मोशन, दोनों से कुछ फर्क नहीं होता पास होने पे, कि तुम
क्या बोलते हैं कि तुमने गलत काम करा है, बस इतना बोल देंगे हाँ तुमने गलत काम करा है, इसको पकड़ो बंदे को बस, और इसने गलत काम किया, और तुम्हारे मीडिया में बोल देंगे इसने ये झूठ बोला ये बोला, बट उससे तुम्हारी गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, गवर्नमेंट अभी भी काम करेगी। बट जिस टाइम ये मोशन लग गया और ये पास हो गया, तो गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी हाथ से जाएगी, और साथ साथ लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाएगी, सीधा नए इलेक्शन होंगे। ठीक है। या ओपोजिशन के पास अगर ज्यादा मेंबर होंगे तो उनको मौका दे देंगे बाकी तुम अपनी गवर्नमेंट बना लो, पर जो कि चांसेस हमारे पास नहीं है, तो सीधा इलेक्शन ही होगा। ठीक है। सो ये मोशन इतना डिफरेंट है तुम्हारे प्रिविलेज से और सेंसर से। दोनों सेम ही चीज होती है, सेंसर प्रिविलेज की किसी पकड़ना। ठीक है। सो ये फर्क समझ जाओ अभी। ठीक है। और ये चीज याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिख रखा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमारे खुद के इनोवेशन है। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यार ये चीज कहाँ लिख रखी है, उसमें लिख रखी है, तुम्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिख रखी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के रेस्पॉन्सिबल होंगे। हमने उसी से एक डिवाइस बना लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर तुम लोकसभा को ही नहीं संभाल पा रहे तो उसको क्या संभालोगे, कंट्री को। हेंस सारे के सारे रिजाइन करो। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन। मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मोदी के अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम हट जाओ। ठीक है। बताऊंगा डिस्कशन। ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको अभी डिस्कस करते हैं इसको आराम से दोबारा। कम से कम 50 बंदों को साइन करना पड़ेगा, मतलब ये मान के चलो पूरी कांग्रेस पार्टी को साइन करना पड़ेगा तभी इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि 54 लोग तो वो टोटल है ही, तो 50 तो चाहिए चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ साथ कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, और एक दो लेफ्ट राइट से और मारने पड़ेंगे कि भाई आ जाओ दो चार बंदे और हमें साइन करना है। ठीक है, हमें इस गवर्नमेंट को हटाना है। ठीक है, तो मिनिमम 50 बंदे। नो, बजटरी मोशंस जो बजट के टाइम पे हम यूज करते हैं, दीज आर बजटरी मोशंस। ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मोशन होता है इसके अंदर होता है पॉलिसी कट मोशन, इसके बारे में से पढ़ लेना, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि पॉलिसी कट मोशन वो होता है कि उस पूरी पॉलिसी खत्म करके एक रुपए कर दो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिसी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल पीएम जय जन आरोग्य योजना, पीएम जय जन आरोग्य योजना जो सबको मास हम वो करते हैं, ये कर रहे हैं, को हेल्प दे रहे हैं हम टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स के अंदर, कि तुम्हें 5 लाख रुपए तक इन सब में हम 5 लाख रुपए तक फैमिली फैमिली मेंबर्स को हम खर्चा उठा लेंगे। अब पार्लियामेंट बोलती सर ये जो आपकी पॉलिसी है ना बड़ी बेकार है, मजा नहीं आ रहा कुछ इसमें ना, समझ नहीं आ रही। तो इसको सपोज करो कि जब इसको पास किया तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे, सपोज करो। अब इनको समझ आता है कि सर ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको पॉलिसी को बंद करो। सो पॉलिसी कट मोशन लगा देंगे जब बजट के टाइम पे। ठीक है। तो जो इसका 1 लाख करोड़ था, अब उसका बजट एक एक रुपये हो जाएगा। अब 1 रुपये में तो भाई कोई पॉलिसी चलेगी नहीं, पैसा आएगा नहीं। ठीक है, एंड दिस इज पॉलिसी कट मोशन। ओके। इकोनॉमिक कट मोशन, वोट ऑन अकाउंट, उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, डाउट में। ठीक है। इसको खत्म करते हैं, इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है। इकोनॉमिक कट में क्या होता है कि जो अमाउंट है उसको काफी हद तक कम कर दो। मैं फॉर एग्जांपल सेम पीएम जय जन आरोग्य योजना 1 लाख करोड़ था। ठीक है। अब 1 लाख करोड़ नहीं देंगे, हम इसको सिर्फ 50,000 करोड़ देंगे। सो इकोनॉमिक कट मोशन, जो बजट से कम कर दो। ठीक है। लास्ट जो टोकन कट, हमें लगता है कि ये जो पॉलिसी है सर ये आपकी ना मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, हमें लगता नहीं ज्यादा दिन चलेगी, तो हमें सिर्फ अपने को डिससेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए हम 100 रुपए काट रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि पार्लियामेंट को मजा नहीं आ रहा है इस पॉलिसी के अंदर, तो बाद में इसको खत्म ही कर देना। ठीक है। सो दिस इज योर टोकन कट मोशन। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? 2019 में हमारे इलेक्शंस थे। ठीक है सभी ना, सही बोल रहा हूँ मैं, 2019 में हमारे इलेक्शंस थे। हमारी गवर्नमेंट, हमारा बजट कब आया था? मार्च में आया था। आया था मार्च में। अब मार्च में बजट पास होता है, सबको पता है ये बात। अब बजट में तुम जितनी भी स्कीम्स है या हर रेलवे सबको पैसा दोगे, बट गवर्नमेंट जाने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के 5 साल हो चुके पूरे। हो गए। अब गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है बजट को पास करने की, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी वो बजट को पास करेगी, कि ये वाला तो बजट वो पास करते, नई वाली गवर्नमेंट है वो बोल देगी तो अपनी स्कीम बना के चलेगी, करके चलेगी, पैसा वहां दे के चलेगी, हम क्या करेंगे। ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट जाने वाली होती है उसको कभी बजट नहीं पास कराती। बट अब इलेक्शन है, अब भाई इलेक्शन चलेंगे कम से कम 5-6 महीने। अब इलेक्शन खत्म होंगे तुम्हारे जून में, तो भाई जो मार्च, अप्रैल, मई और जून, उसको जुलाई ले लो फॉर एग्जाम्पल।
ये 3 महीना तो तुम्हें गवर्नमेंट चलानी है, 3 महीने तुम्हें मिनिस्ट्री को चलाना है, 3 महीने तुम्हें पेट्रोल भी चाहिए गाड़ी में डालने के लिए मिनिस्ट्री को, 3 महीने राष्ट्रपति भवन के चक्कर भी काटोगे, ठीक है। सो उस 3 महीने का पैसा कहाँ से आएगा? वो जो 3 महीने का पैसा, दिस इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। जो तुम्हारा लोवेस्ट, जो तुम्हारा लोवेस्ट क्या बोल सकते हैं हम इसको, जो तुम्हारा लोवेस्ट, हम 2-3 महीने का जो बजट होता है जो पास होता है, जो कि हम कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो सके, दैट इज योर वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। फिर जैसे नई गवर्नमेंट आ गई या यही सेम गवर्नमेंट आ गई, अगर ऐसा हुआ और ये सेम गवर्नमेंट आ गई या नई गवर्नमेंट आ गई, तो दोबारा बजट को पास कर देंगे, तो जैसा काम हो रहा था वैसे चलता रहेगा। बट जब तक वो बजट का टाइम नहीं आता और जब तक उस गवर्नमेंट को काम चलाना है, पैसा चाहिए, तुम्हें सैलरी देनी है लोगों को, तो हम वोट ऑन अकाउंट करते हैं, ठीक है। आई गेस सबको चीज समझ आ गई वोट ऑन अकाउंट कब होता है ये। हाँ, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, सभी ना, आई गेस चीज क्लियर है ये? यार, जब भी गवर्नमेंट को हमेशा बजट पास करना होता है मार्च के अंदर, कि भाई हम इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा देंगे, रेलवे को इतना देंगे, एयरलाइंस को इतना देंगे, इस मिनिस्ट्री को इतना जाएगा, इस बंदे की इतनी पे होगी, ये होगा वो होगा, इस सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें सारे के बिल पास करना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को 1 रुपए भी निकालना होता है ना, उसको पता है, बजट में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस साल 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, सपोज करो। बट ये चीज पास तो करनी पड़ेगी ना पार्लियामेंट के अंदर। बट 10,000 रुपए इस मोमेंट पे तुम पास नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट जाने वाली है। अब नई गवर्नमेंट आके बोले कि हम 10,000 नहीं, हम तो 12,000 रुपए देंगे, ठीक है। सपोज करो नई गवर्नमेंट आके बोलना चाहते हैं हम तो 12,000 रुपए देंगे, ठीक है। बट आपने पहले 10,000 रुपए का बजट पास कर दिया, तो गलत बात है, और आपकी सरकार सिर्फ अप्रैल तक थी, ठीक है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उस चीज के लिए क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी चलता रहे, मिनिस्ट्री भी चलती रहे, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, मार्च से जुलाई तक के लिए, हम एक छोटा सा पैसा पास कर देंगे, उसको हम बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हाँ इंटरिम बजट, जैसे ही हमारी नई सरकार आएगी, पुरानी या वही सेम सरकार आ गई या कोई नहीं, आप सपोज करो बीजेपी से हटके कांग्रेस आ गया, फिर दोबारा बीजेपी आ गई, सो वो फुल फ्लैश बजट पास कर देगी, ठीक है। ये होता है बस तुम्हारा वोट ऑन अकाउंट, काम खत्म। टर्मिनेटिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट मीन्स कि पार्लियामेंट का ये सेशन या ये पर्टिकुलर टाइम, सपोज करो तुम्हारा टाइम नवंबर से लेके दिसंबर तक तुम्हारा पार्लियामेंट चलेगा, इसके अंदर तुम्हें बिल पढ़ोगे, मोशन निकालोगे, बजट पास करोगे, जो करना तुम करोगे। जैसे ही दिसंबर 31 आया, अब हम सीधा मिलेंगे तुमसे मार्च में, जब बजट लेके आओगे। सो ये जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, कि मीन्स ये जो 2 महीने का टाइम था, विंटर सेशन जो था, ठीक है, अब वो खत्म हो गया, टर्मिनेट कर दो, ठीक है। अब मार्च में मिलेंगे, सो दिस इज टर्मिनेशन ऑफ योर, टर्मिनेटिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके, वोट और क्रेडिट इज सेम। हाँ, सारी चीजें मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 3 टाइप के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड, ठीक है, कंसोलिडेटेड, देन योर पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है, एंड वन इज योर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको यार, एक CFI और था, पब्लिक अकाउंट फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड एक और है, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा उसका, सॉरी, ठीक है, हाँ कंटिजेंसी, सॉरी, थैंक्स, कंटिजेंसी, ठीक है। ये हमारे पास 3 फंड होते हैं, ठीक है। ये जो फंड होता है कंसोलिडेटेड, तुम्हारे सपोज करो जिनके पापा भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हैं, सेंटर में है या स्टेट में है, जितना ही पैसा तुम्हारे पापा को मिल रहा है, सैलरी आ रही है, वो यहाँ से उठ के आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट पास कर रखा है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी होगी कंसोलिडेटेड फंड से कटेगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास सबका पैसा यहाँ से आ रहा है, और इसमें तुम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अचानक से कोरोना आ गया, वैक्सीन बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब भाई पार्लियामेंट बैठे ना बैठे, यहाँ पर, हाँ यहाँ कुछ भी काम हो रहा होगा, सारा कुछ कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से आएगी, तुम्हारे हाई कोर्ट की जज की सैलरी तो स्टेट के, ये यूनियन का फंड भी होता है और स्टेट का फंड भी होता है। अगर स्टेट के जो स्टेट के सर्वेंट्स हैं उनका स्टेट से आता है, ठीक है, और जो यूनियन के हैं उनके यूनियन से आता है, ठीक है। अब ये चीज हमेशा, हर बार मैं तुम्हें क्या बताया कि ये हर बार बजट में पास होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि इतना पैसा इसमें है, इतना पैसा यहाँ आ जाएगा। फिर सेम चीज, अब गवर्नमेंट नहीं है तो वोट ऑन अकाउंट पे काम करेंगे, ठीक है, सेम ही चीज है, सारा कुछ यहाँ से निकलेगा। बट
कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि भाई हमें पैसा चाहिए बहुत इमरजेंसी में, सपोज करो वैक्सीन बनानी है, हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से लाएं क्या करें। अगर हम इससे लेके आएंगे तो पार्लियामेंट को पहले बैठाना पड़ेगा, पार्लियामेंट पास करेगी, देन तभी तो निकलेगा। यहाँ से कोई भी चीज निकलती है उसके लिए हम मनी बिल यूज करते हैं। तो मैंने पढ़ाया था मनी बिल क्या होता है। तो कोई भी चीज अगर हम इससे निकाल रहे हैं, इससे कर रहे हैं, साइड वाइड कर रहे हैं, तो हमें मनी बिल पास करना पड़ेगा। और मनी बिल तुम्हें पता है कम से कम 30 दिन तो लगा ही देगा। ठीक है। अब हमें पैसा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंटेंजेंसी फंड से पैसा निकाल लेंगे, बाद में पास करते रहेंगे उस बिल को, कि हमने 10,000 रुपये करोड़ रुपए निकाल लिए। जब अगले पार्लियामेंट बैठेगी 6-7 महीने बाद, तो तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। पब्लिक अकाउंट फंड में क्या होता है, ये भी सेम ही चीज होती है, इसमें भी कुछ फर्क नहीं है। कंटिजेंसी फंड को प्रेजेंट अप्रूव करता है, हाँ। सीएम की सैलरी नहीं, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज, सारे मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जजेस, तुम्हारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के लोग, आईएएस, आईपीएस, सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें डाउट मत रखना। अगर स्टेट का हरियाणा सिविल सर्विस का है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। कोई तुमसे कोई जज की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड। अगर कोई स्पेसिफिकली कोई स्टेट का सर्वेंट है जो स्पेसिफिकली स्टेट में काम कर रहा है, जैसे कि जज ऑफ हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, तो वो वेस्ट बंगाल के कंसोलिडेटेड फंड से उसकी सैलरी निकलेगी। ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी हमेशा यूनियन से, क्योंकि वो यूनियन का मेंबर है। ठीक है। पब्लिक अकाउंट फंड भी सेम ही होता है। तुम्हारे जो इसके अंदर भी सेम ही हिसाब किताब है। इसके अंदर भी जो तुम, फॉर एग्जांपल, जो पब्लिक का पैसा होता है, तुमने जो अपना ये सारा का सारा, बैंक बैंक में गए हो, बैंक में जो कॉमर्स वाले हैं, उनकी चीज बड़ी जल्दी समझ आएगी। जब भी तुम बैंक में जाते हो, तुम अपना पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट। ठीक है। जब तुम डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट में तुम्हें पता है आरबीआई होता है, आरबीआई तुम्हें इतना, मैं तुम्हें इतना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा, इतना करूंगा, तो उसके अंदर बहुत सारी एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, ये सारी चीज होती है, कैश रिजर्व रेशियो, तुम्हें इतना पैसा रखना पड़ेगा, एसएलआर, सेक्रेटरी रेशियो, कि तुम्हें इतना गोल्ड रखना पड़ेगा, इतना पैसा रखना पड़ेगा बैंक के अंदर। सपोज करो तुमने 1 करोड़ रुपए डाल दिए, एक बैंक है कोई भी, सपोज करो केशव सहकारी बैंक, सपोज करो भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से सिर्फ मेरे पास पावर इतनी कि मैं 50 लाख रुपए का यूज कर सकता हूँ लोन देने के लिए, या और कुछ करने के लिए, एक्स वाई जेड करने के लिए। बट मुझे 50 लाख रुपए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो सपोज करो कि मैं, कोई बंदा आया, उसने 50 लाख रुपए डिपॉजिट करा रखे थे, आज वो जाके बोलता है मुझे मेरे 50 लाख रुपए वापस दो, और तुमने क्या करा, 50 लाख रुपए पकड़ा दिए इसको, सपोज करो सोहित को। अब यहाँ से उठ के आ गया देवांश कि भाई मेरे 50 लाख रुपए, तो अब ये थोड़ी ना कि बार बार सोहित के पीछे पड़ेंगे, भाई पैसे वापस कर हमें, उसने तो लोन ले लिया है। तो ये जो 50 लाख रुपए बचा के रखते हैं, ये तुम्हारा जाता है पब्लिक अकाउंट फंड में, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। आ गया ये लो, समझे। तो ये है वो पब्लिक अकाउंट फंड, जहां पे तुम्हारा सारा पैसा जमा हुआ, जितना भी हो रखा है, वो सारा का सारा यहाँ मिलेगा तुम्हें। फिर जो गवर्नमेंट लोन देगी इससे, वो सब तुम्हारे इसी से करेगी। ठीक है। सो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक बना है तुम्हारा सीएस का एंड कॉमर्स का, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, उनको चीज आज से समझ आएगी कि पब्लिक का पैसा हम कैसे एसएलआर सीआरआर से काम करते हैं। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अगर तुम्हें कहीं पढ़ना हो तो 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, उसमें सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, बेसल नॉर्म्स जिनको बोलते हैं, बेसल नॉर्म्स, ये सारे उसी में से आते हैं। ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हमेशा ट्रिब्यूनल करता है, जो कि उसके लिए स्पेशल बनाया गया है, और पार्लियामेंट डिनोट करती है कौन करेगा। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों नहीं करते। आगे बोलो। क्योरम इन पार्लियामेंट 15%, सॉरी 10%, कि एटलीस्ट अगर लोकसभा हो रही है तो 55 बंदे काम करेंगे, और राज्यसभा चल रही है तो 25 बंदे मिनिमम होने चाहिए, तभी हम कोई बिल लेके आएंगे या कोई बात करेंगे। ठीक है। तो दिस इज योर क्योरम। ये कई बार पूछ रहा था, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि अगर कितने वोट्स एक कैंडिडेट को मिलने चाहिए कि उसको उसका रिफंड वापस मिल जाए, तो 1/6 वोट्स। अगर मान लो 600 वोट हुए हैं, अगर उस बंदे ने 100 वोट्स उसको मिले, तो उसको जो रिफंड होता है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है। याद रखना 1/6, इसका आंसर याद रखना। मतलब अगर जब भी तुम इलेक्शन लड़ते हो ना, तो तुम पैसे देते हो कि भाई मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ 5,000 रुपए। ठीक है। अब तुम्हें तभी वापस मिलेंगे जब तुम्हारे को 1/6 वोट मिल चुके होंगे। मीन्स अगर तुम 600 बंदे हो, 600 वोट्स हो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें 100 वोट मिले, तो तुम्हें ये 5,000 वापस मिल जाएंगे। और तुम्हें अगर मिलता है 50, तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि तुम्हें 1/6 नहीं कर पाए। ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ट्रिब्यूनल या पीएम? ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट अपॉइंट करती है।
सपोज करो ये तुम्हारा तमिलनाडु है और ये तुम्हारा कर्नाटक है, तुम्हारा तमिलनाडु है, यहाँ पे बीच में कावेरी नदी जा रही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या बोलेगी, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसको हम बोलेंगे कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक्ट, सपोज करो, ठीक है। उसके अंदर वो बताएगी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें एक ट्रिब्यूनल सुनेगी, और ये ट्रिब्यूनल तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम्हें एक अपेलेट ट्रिब्यूनल देंगे हम, तुम जहाँ पे तुम इसकी बात समझ सकते हो, ठीक है। और ये भी साथ साथ बोल देगी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, बस, सीधी बात है। समझ गए, ऐसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट काम करता है। स्पेसिफिकली उनके लिए अलग से एक कोर्ट बनाया होता है कि तुम सिर्फ उसी कोर्ट में जाओगे, अगर वो कोर्ट नहीं मानता तो उसके ऊपर का एक कोर्ट और दे रखा होगा उसमें जाओगे। बट ये नहीं है कि तुम्हारी बात इस कोर्ट ने सुनी तो सिर्फ तुम उठा के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाओ, तुम नहीं कर सकते। ओके, तो पार्लियामेंट बताएगी कौन इसका ट्रिब्यूनल है, कहाँ पे तुम जाओगे, कहाँ पे क्या काम करोगे। सो मोस्टली इन एवरी वाटर ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी नहीं सुनता, सिर्फ इसकी जो खुद की ट्रिब्यूनल है या इसका खुद का जो कोर्ट है वही सुनेगा बस, ठीक है। और पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। यार 1/6 क्या है यार, सपोज करो मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने देवांश खड़ा है, ठीक है, हमारे को भाई टोटल क्या हो रहा है कि हमें इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, 1000 वोट्स, हजार हजार लोग टोटल वोट देने आए, भाई मेरे को मिल गए 400 वोट, देवांश को मिल गए 600 वोट, ठीक है। जीता कौन इसके अंदर, देवांश। ओके, बट क्या हुआ कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम ऐसे 5 या 15 हजार रुपए ऐसे कुछ हम भरते हैं, सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट, ठीक है। अगर मेरा 1/6 वोट होंगे, मतलब अगर मुझे, अगर हजार हजार का 1/6 निकाल लो, कितना हो गया तुम्हारा ये, तो कैलकुलेट करके दे दो फटाफट यार, 1000 का 1/6 हमारा ये बैठ गया 6 भी कितना हो गया, करो, दो भी नहीं हो, 1.5 1.6 ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो 1200 वोट कर देते हैं इसको, फिर लोग मैथ्स में टेंशन लेंगे। 1200 वोट, 1200 वोट है, मेरे को मिले दिवांश को मिले 600 वोट, मेरे को मिले, सपोज करो इसको मिल गया 800 वोट, मेरे को मिल गए 400 वोट, कितने हुए टोटल 1200 वोट। तो 1200 का 1/6 निकाल लो, 200 वोट्स। अब जिस जिस बंदे को 200 वोट्स मिले हैं उन सबको उनका 5,000 रुपए वापस, 15,000 रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर 1/6। अगर किसी बंदे को, सपोज करो देवांश के साथ एक बंदा और था, उसका नाम XYZ है, उसको मिले 2 वोट, तो दो जिसको 2 वोट मिले हैं, क्या वो 1/6 में क्वालिफाई कर रहा है, नहीं, तो उसके पास 198 वोट्स कम है, तो उसको उसके 15,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज योर 1/6 रूल, ठीक है। सर हाईकोर्ट जो ट्रांसफर प्रेसिडेंट के लिए करता है लेकिन, ठीक है। सर हाईकोर्ट के जिसका ट्रांसफर लेकिन जिससे कंसर्न करना पड़ेगा, जो फिर यार देखो, कॉलेजियम, इट्स ऑल अबाउट कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है, दिस इज CJI+4, ये तुम्हें मैंने बता रखा है। जितने भी तुम्हारे सारे के सारे, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन अभी जो 9 लोग बने हैं वो कॉलेज ने डिसाइड करा है, कौन हाई कोर्ट का जज बने, कौन सुप्रीम कोर्ट जज बने, कौन सा सुप्रीम कोर्ट जज किधर बैठेगा, कौन सा हाई कोर्ट ने सॉरी, कौन सा हाई कोर्ट का जज किधर जाएगा ट्रांसफर करके, कौन CJI बनेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का CJI बनेगा, ये सारा काम ये कॉलेजियम करती है, ठीक है। तो अगर इनको ट्रांसफर भी करना है कि आज से केशव इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है, तो पहले कॉलेजियम प्रेसिडेंट को लिख के देगी, देन उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट तुम्हें प्रेसिडेंट को लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम सीधा क्या करो, कॉलेज ने बोला कि क्योंकि अपॉइंटमेंट उस बंदे की हो चुकी है, मैंने तो बताया अपॉइंटमेंट के बारे में सबको पढ़ा रखा है कि जो प्रेसिडेंट, जो जज की अपॉइंटमेंट होती है वो हमेशा प्रेसिडेंट करता है, बट जो उसकी ओथ होती है गवर्नर लेता है, ये बात सबको पता है। बट कंसेंट नहीं चाहिए होती है। अगर CJI+4 ने बोला कॉलेजियम ने कि तुम आज से उठ के केरला हाई कोर्ट से इलाहाबाद जा रहे हो, तो सीधा सीधा वो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, वहां का जो गवर्नर होगा उसके नीचे वो ओथ लेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नो कंसेंट रिक्वायर्ड, उसे कंसेंट नहीं होती, ही इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ चीफ जस्टिस एंड द कॉलेज, दैट्स ऑल, ठीक है, नो कंसेंट रिक्वायर्ड, तो बंदे कंसेंट नहीं होती, ठीक है। कॉलेजियम सिर्फ SC में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, बात याद रखना, कॉलेजियम इज ऑल अबाउट SC, सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के टॉप 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कॉलेजियम बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। हाँ, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट भी सारी कॉलेजियम करेगी, ठीक है। नहीं लेते भाई, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जुडिशरी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस और उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सो दे नेवर टेक एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्योरम मीन्स, हाँ, सही बोल, ठीक है, ये भी सही है। और बताओ क्या था इसके अंदर, फटाफट पूछ लो अगर किसी को डाउट हो रहा है तो अभी, ठीक है। एक दो डाउट्स और थे मेरे को मिल नहीं रहे हैं, तो पूछते जाओ फटाफट अपने, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो खत्म करो, क्योंकि
ये चीज ना बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसके बाद भी अगर डाउट्स हैं तो खत्म कर लो। अपॉइंटमेंट मेड विद कंसेंट ऑफ, no consent required. CGI is always bound to be the one who is the senior most in the Supreme Court. By the first and second judge's case, he is bound to be the senior most judge. For example, as soon as your NV Ramanna retires, okay, the next one is UU Lalit. As soon as he retires, UU Lalit is automatically the next CGI of India. Okay, there is no question and there is no approval required and there is no निकाय. The thing is that NV Ramanna when he leaves, he always suggests a name who will be the next CGI of this particular country. ठीक है, ये of this particular high court. ठीक है, so वो सीधा बोल देगा कि यूयू ललित is the successor and the new CGI. That's all. बस इतना वो करके प्रेसिडेंट को भेज देगा एंड प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली उसको अपॉइंट कर देगा. ठीक है, सो याद रखना डायरेक्ट होता है इसमें. ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर कि हम कैसे सीजीआई बनाते हैं. सीनियर मोस्ट जज हमेशा एक नाम सजेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, वो हमेशा सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सीधा नाम चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, एनवी रमन्ना जी लिख के देंगे और वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएंगे. ठीक है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे देन ऑथ हो जाएंगे. ठीक है, तो डाउट. हाँ, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट. ठीक है, नहीं बना नहीं सकते, वो सिर्फ नाम रिकमेंड करेंगे. नाम रिकमेंड करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा. ही इज द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी. वो सिर्फ नए वाले को बोलेंगे कि आज से जस्टिस यूयू ललित इज द न्यू चीफ जस्टिस इन माय ओपिनियन, आपको अपॉइंट करना है, बस दैट्स ऑल. कॉलेजियम जनरल बताता है कि ये जज है और अपॉइंट, हाँ, कॉलेजियम प्रेसिडेंट को सिर्फ एडवाइजरी करता है कि हमें ये बंदे जज बनाने हैं, आपका काम है सिर्फ इनको साइन करना है. ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ उन नाम को वापस कर सकती है. नहीं, द थिंग इज दैट कि प्रेसिडेंट हमेशा जब भी कोई कॉलेजियम का रेजोल्यूशन आता है कि हमें 9 बंदों को बनाना है, तो पहले गवर्नमेंट पास करती है कि हमें इन लोगों से कोई इशू नहीं, कि गवर्नमेंट पहले छानबीन करती है, बहुत चीज देखती है. तो जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, प्रेसिडेंट भी ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देता है. ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, ओके, प्रेसिडेंट इज बाउंड ओनली इफ द गवर्नमेंट सजेस्ट. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें इनको नहीं बनाना, तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा. बट अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इनको बनाना है, क्योंकि कॉलेजियम ने तो रिकमेंड कर दिया कि हमें 9 बंदे चाहिए. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट आता है, फिर गवर्नमेंट को हाँ करनी है कि हमें 9 बंदे चाहिए. अगर गवर्नमेंट हाँ करेगी देन ही वो जज बन सकते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू हियर द सीजीए, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू हियर द गवर्नमेंट. मैं तो कितने दिन से बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट हमेशा गवर्नमेंट की सुनता है. ठीक है, पीएम की इसमें पीएम को लेन देना नहीं. पीएम का लेन देना ये है कि जब उनके नाम आते हैं ना कॉलेजियम से, तो पीएम देखता है कि हमें इनको बनाने की बनाना, पीएम बोलेगा हाँ, तो पूरी गवर्नमेंट हाँ बोल देगी. उसके बाद फिर बस काम बच जाता है प्रेसिडेंट का उनको अपॉइंट करने का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अरे भूमिका, देयर इज टू डिफरेंट थिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडवाइजरी जुडिक्शन एंड कॉलेजियम जुडिक्शन. एडवाइजरी इज समथिंग एज पर द 144 कि अगर तुमने कोई चीज पूछी है सीजीआई से प्रेसिडेंट ने, तो सीजीआई मना कर सकता है या कोर्ट मना कर सकता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी. बट इसके ऊपर दिस पर्टिकुलर थिंग कि कॉलेजियम का जज बनेगा नहीं बनेगा, वो गवर्नमेंट के हाथ में. ठीक है, हाँ 143 सॉरी. टाइप्स ऑफ फंड की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिल जाता है. तो 266 के अंदर चला जाना, वहां पे तुम्हारे कंसोलिडेट फंड, कंटेंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड. बट उसमें इतना पूछेंगे नहीं जितना मैंने बोला, इससे ज्यादा आएगा नहीं. ठीक है, तो उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, समझिए कैसे कैसे काम होगा इसके अंदर. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जितना तुम लोगों ने पैसा तुम्हें मिला और तुमने उससे ज्यादा खर्च कर दिया, सो दैट विल बी फिजिकल डेफिसिट. मींस डेफिसिट मतलब कम, फिजिकल मनी रिलेटेड. ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें मिला ही 1,000 करोड़ है और तुमने खर्चा कर दिया 15,000 करोड़ का, तो जो 14,000 करोड़ का डेफिसिट है दैट इज योर फिजिकल डेफिसिट. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी एक पढ़ लो बस, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, उसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं. सर, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी वो मेजोरिटी होती है जो जब हम यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए. मतलब अगर सपोज करो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बिल लेके आना है और उस टाइम पे 300 बंदे बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2/3 मतलब काट दो इन दोनों को, 3 से 200 बंदे. मतलब अगर 300 बंदे बैठे हैं तो 200 बंदों को मिनिमम
वोट करना पड़ेगा उस बिल को पास करने के लिए, उसको स्पेशल मेजोरिटी कहलाया जाएगी। मीन्स एनी नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द लोकसभा और राज्यसभा मल्टीप्लाइड बाय 2/3, इट विल बी योर स्पेशल मेजोरिटी। भाई रेवेन्यू डेफिसिट रहने दो यार, ये उसी क्लास नहीं है, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की, इसमें नॉर्मल बस पता लगना चाहिए, ठीक है। तब मत उसमें डीप में जाओ, ठीक है। मैंने बताई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक और एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, दो कमेटी होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मैंने, ठीक है। सीजीआई इज अपॉइंटेड, ये ऑब्वियसली सीजीआई करेगा अपॉइंटमेंट का तो। सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज इनकम्बेंट सीजीआई होता है एनवी रमन्ना जी, वो क्या करेंगे कि वो अपने सक्सेसर का नाम प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, गवर्नमेंट उसको पास करेगी। सो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता। भला तुम्हें सीजीआई को, अगर तुम्हें सीजीआई बनाना है तो कॉलेज अभी, फॉर एग्जाम्पल यूयू ललित जी को बनना है और यूयू ललित जी ही कॉलेजियम के मेंबर, अपना नाम थोड़ा रिकमेंड करें कि मैं अपने आप को सीजीआई बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली सीजीआई इज सोल अथॉरिटी, वो सीधा बोलेंगे जो मेरा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट है, मैं उसके नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने अपॉइंटमेंट कर दो बस। सो ऑब्वियसली सीजीआई इज नॉट अपॉइंटेड, सॉरी इज एडवाइस नहीं होती इसमें भाई। इसमें जो सीजीआई इनकम्बेंट होता है वही एडवाइस करता है कि जो मेरा नेक्स्ट बंदा है सीनियर मोस्ट, उसको आप सीजीआई बना दो बस, और कुछ नहीं। ओके। नहीं नहीं यार, देखो गवर्नमेंट का काम नहीं होता, अभी तुम्हें, तुम पढ़ोगे, अगर तुम करंट अफेयर पढ़ोगे, गवर्नमेंट ने अभी हाई कोर्ट के अंदर रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी 8-9 बंदों की, उन सबके सबको उन्होंने क्या बोलते हैं कि मना कर दिया कि